तो धनु लगन के लिए हम बात कर रहे हैं और धनु लगन के जब भी 12वें भाव में कोई भी ग्रह अस्त होगा तो वास्तव में आपको अस्त ग्रहों का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी चार्ट में कोई एक ग्रह अस्त हो सकता है एक से ज्यादा भी आपके 12वें भाव में अस्त हो। तो यहाँ हमने सभी ग्रहों को लिया है और यहाँ हम एक एक ग्रह को चुन चुन कर देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसा इफेक्ट मिल सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने सूर्य को यहाँ 12वें भाव में दिखाया, लेकिन आपके सूर्य हो सकता है 11वें भाव में स्थित हो, 12वें में स्थित हो या फिर लगन में भी आपके सूर्य स्थित हो सकते हैं। सूर्य वैसे देखा जाए तो आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है और वो मान लीजिए कि आपके 12वें भाव में स्थित है, तो वो यहाँ अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे और वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्येश कहलाए और साथ में यहाँ पे अपने मित्र के घर में स्थित हैं, तो ज्यादातर केस में यहाँ वो अच्छा रिजल्ट ही करेंगे आपके लिए। बट हम अस्त ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं तो सूर्य अब यहाँ खुद अगर अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं निश्चित तौर पे वो दूसरे ग्रहों को भी काफी पॉजिटिवली यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए किसी जातक के यहाँ बृहस्पति अस्त है 12वें भाव में, तो सूर्य अपना प्रभाव डाल रहे हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति आसान हो जाएगी, आपके लिए कुछ भी नया पढ़ना लिखना सीखना आसान हो जाएगा। यानी ज्ञान का कहीं ना कहीं जो प्रसार है या जो ज्ञान की अनुभूति है वो आपको ज्यादा रहेगी। इसी तरीके से आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हालांकि आपको मंगल को भी जरूर देख लेना चाहिए, क्या मंगल का कोई भी संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ बृहस्पति के अस्त हो जाने से बेसिकली ये विदेश सेटलमेंट की तरफ इशारा करता है। हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छे होने के चांसेस हो सकते हैं और आपका जो कनेक्शन है अगर फॉरेन से बनता है, इवन अगर फॉरेन में सेटलमेंट होता है, तो आपका लक बहुत ही ज्यादा आपका साथ दे सकता है। यहाँ सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बृहस्पति और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, ना कि बृहस्पति यहाँ कमजोर होंगे। इसलिए आपको देखना होगा आपके फोर्थ हाउस के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इस केस में हो सकता है कि आपको फॉरेन सेटलमेंट में इजी रहे या फॉरेन से कुछ बहुत बड़ा आपको फायदा मिले। ऐसा जो अस्त बृहस्पति होगा वो आपको बहुत ही गजब का सिक्स सेंस प्रोवाइड करेगा। इस सिक्स सेंस की वजह से आप आने वाली घटनाओं के लिए कभी कभी बहुत पहले अंदाजा लगा सकेंगे। इसके साथ साथ ये सेहत के लिए भी उतना नुकसान नहीं करेगा, पर थोड़ा सा यहाँ मैरिड लाइफ के लिए ये नकारात्मक साबित होता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा जातक लेटर एज में थोड़ा तेजी से आध्यात्म की तरफ चला जाता है। अब बृहस्पति फिर यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को प्रभावित करेंगे, आपके सिक्स्थ हाउस और आपके एट्थ हाउस को भी, तो आपको इन प्रभावों को जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे फिर हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए किसी का शनि यहाँ अस्त है 12वें भाव में, तो शनि के अस्त हो जाने से ये आपके लिए प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना होगा, आपके हार्डवर्क में कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है, तो दूसरे भाव से संबंधित कार्य करना आपके लिए कुछ हद तक आसान हो जाएगा। और वो तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपके लिए रिस्क लेना आसान होगा, हार्डवर्क जो भी आपका होगा वो आपको अच्छे से काम आएगा। इसके साथ साथ लेकिन 12वां जो भाव है वो मंगल का घर है और वैसे हम वृश्चिक में शनि को ठीक मानते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं शनि के। यहाँ सूर्य जितने ज्यादा शनि के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका एफर्ट आपकी ज्यादा से ज्यादा काम आएगा। अगर आप मान लो अपने कैरियर पर्पज से विदेश जाते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश जाते हैं या वहां सेटल भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अब ऐसा जो शनि अस्त है तो आपको कोई भी इलीगल मैटर में नहीं पड़ना है, कहीं भी कुछ ऐसा कार्य आपने कानून के खिलाफ कर दिया जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो सकता हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती हो, इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। बट यहाँ आपकी सेहत के हिसाब से देखा जाए तो जरूर यहाँ आपका सूर्य क्योंकि शनि को अस्त कर रहा है तो काफी बेहतर रिजल्ट्स होंगे। इसके साथ साथ आपको 12वें भाव के थ्रू इनकम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद ये अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो प्रभाव है सूर्य का शनि पर, वो थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी उतना अच्छा नहीं रहता। ऐसा जब तक थोड़ा कैरियर फोकस्ड ज्यादा होता है या वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है। इसके साथ ही फिर हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए यहाँ मंगल अस्त है किसी का, तो मंगल आपके चार्ट में 5वें भाव के भी स्वामी है और मंगल के अस्त हो जाने से सूर्य का और ज्यादा फायरी प्रभाव मंगल को मिलेगा। मंगल ऑलरेडी बहुत ही एक फायरी प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये आपको बहुत ही अच्छा सिक्स सेंस दे सकता है, आध्यात्मिक अनुभूति दे सकता है या आध्यात्मिक विकास दे सकता है। 12वें भाव के थ्रू जो जितने भी कार्य आप करते हैं, जैसे आप अपने आप को खोजते हैं कहीं ना कहीं, या
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, तो थोड़े से आप एग्रेसिव ज़रूर हो जाएँगे कभी-कभी। लेकिन आपको पूजा-पाठ में, ध्यान साधना में, इस प्रकार की चीज़ों में काफ़ी रुचि रहने लगेगी और ऐसा जो मंगल का अस्त होना है वो कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ कभी-कभी दे सकता है। यहाँ पे लेकिन आपको दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना होगा, जो भी प्लैनेट्स यहाँ 12th हाउस से जुड़े हैं या 12th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर्याप्त रूप से आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि वो अपने घर में है और अपने घर में अगर मंगल हमेशा होता है तो वहाँ वो प्रोटेक्ट आपको ज़रूर करता है। बट यहाँ सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं मंगल के, देखिए सूर्य जितने ज़्यादा मंगल के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा मंगल पर फायरी एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी जैसे आग लग जाती है कहीं, या कहीं ऐसा नुकसान हो जाता है, सडनली आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा और स्पेशली अपने रिश्तों को लेकर भी। आपके भाइयों के साथ या इवन आपके पार्टनर के साथ आपका कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो बढ़ी हुई एनर्जी है, जो मंगल पर सूर्य का प्रभाव है, उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर चंद्रमा का भी प्रभाव यहाँ हुआ या चंद्रमा का भी संबंध यहाँ हुआ तो ये आपको मानसिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित करेगा। अब इस प्रकार का जो मंगल है वो आपको हमेशा कहीं न कहीं प्रोटेक्शन देगा आपकी सेहत से जुड़े कार्यों के लिए। ऐसा मंगल आपके करियर में भी कभी-कभी कुछ बाधाएँ ज़रूर लाएगा, जैसे बॉस के साथ नहीं बन रही है, कलीग्स के साथ नहीं बन रही है और आप हर काम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करने के बारे में सोचेंगे, तो कुछ गलत फैसले भी आपसे होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए आपके चंद्रमा यहाँ अस्त होते हैं, तो अस्त होने से चंद्रमा की पावर एक तरह से बढ़ेगी यहाँ पर, और चंद्रमा वैसे तो यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, बट मानसिक तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करना आसान होगा, अपने आप को खोजना आसान होगा कहीं न कहीं। अब चंद्रमा यहाँ अष्टम के स्वामी है, तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होने वाला है आपके लिए। साथ-साथ में वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ नीच के चंद्रमा होंगे तो वो कॉन्फिडेंस को कम करने वाले होंगे, बट अगर चंद्रमा अस्त हैं तो इस केस में सूर्य की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चंद्रमा को मिल रही है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस उतना डाउन नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ओवरथिंक नहीं करेंगे और जितना जो कुछ भी आप सोचेंगे उस पर काफ़ी अच्छे से फोकस करके चल सकेंगे। तो ऐसी जो स्थिति होगी वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक अच्छी हो सकती है, या मानसिक रूप से आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में देखा जा सकता है। यहाँ पे चंद्रमा के अस्त हो जाने से आप में हिडन टैलेंट जो भी होगा या क्रिएटिविटी जो भी होगी वो अच्छे से सामने आएगी और आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो सकेंगी। सूर्य यहाँ पे आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है, तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है या फिर आपके 12th हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ पर मान लो किसी के भी अस्त हो जाते हैं, ऐसे जातकों के लिए रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी हालांकि, बट ये धन लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको धन लग्जरी का शौक बहुत ज़्यादा होगा। आप इवन अगर जुपिटर से भी अगर आप संचालित हैं तो निश्चित तौर पे आप फिर भी थोड़ा-सा भौतिक सुख साधनों की तरफ ज़्यादा ही देखेंगे। यहाँ पे शुक्र अस्त हो जाने से आपको क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कार्य मिल सकता है जहाँ पर आप एक्टिंग वगैरह में भाग ले सकते हैं, या अपनी और भी कोई कलात्मकता का जिसका प्रदर्शन आप कहीं कर सकते हैं। शुक्र के अस्त हो जाने से ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, इवन आपको फॉरेन से ये अच्छे इनकम सोर्स भी दे सकता है, या इवन कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपको दे सकता है जो आप में बहुत यूनिक टैलेंट हो। शुक्र के अस्त हो जाने से स्पेशली पुरुषों के केस में यहाँ थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि उनके कोई अफेयर वगैरह के चांसेस बने, या कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने पार्टनर से उतने ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहते हैं, पार्टनर के साथ उनके काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी रहते हैं। इस केस में शुक्र अगर अस्त हो जाएँगे तो आपके पास सेविंग करना थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आप लाइफ़ को काफ़ी लेविश तरीके से जीने वाले हो सकते हैं। आपकी लाइफ़ में पैसे की कमी नहीं होगी, बट पैसा बचेगा भी नहीं। तो शुक्र का यहाँ अस्त होना कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लाएगा और कुछ हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स भी लाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो बुध का अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा साथ-साथ में, लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज को लेके ब्रेकअप होना या मैरिज को लेके इवन सेपरेशन तक की संभावनाएँ बन जाती हैं। भले ही आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, या मैरिज होने के बाद आप विदेश यात्रा के बारे में सोचेंगे, या विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई बिज़नेस भी हो सकता है। यहाँ पे बुध के अस्त हो जाने से आपके टैलेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे, और बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है तो आप में बहुत सारी
सारे गुण डेवलप हो सकते हैं। अब ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, फॉरेन टूर अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है। इवन कभी-कभी आपका जो पार्टनर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मैरिज होने के पश्चात। भले ही पार्टनर के साथ आपकी उतनी अच्छी नहीं बनती या तो फिर पार्टनर की सेहत को लेके कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल तौर पे आपके लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इवन आपकी हायर एजुकेशन में भी। तो बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो 7वें घर के स्वामी है और आपके 10वें घर के स्वामी है। तो अगर मान लो आपका बुध अस्त है तो पहली बात तो आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए या इवन आपको कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए फॉरेन से, जहाँ पर आप अपना कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकें या अपने किसी भी काम को मैनेज कर सकें। इवन ऐसा जो बुध अस्त होगा वो आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने और आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे यहाँ पर इन ग्रहों के अस्त होते हुए।